ऑफिस के हेक्टिक रूटीन ने मुझे आज लंच टाइम तक ही पस्त कर दिया था। जब से मेरा प्रमोशन हुआ तब से मानो मेरी घड़ी ने भी प्रमोशन ले लिया था। वह मुझसे ज़्यादा तेज भाग रही थी और मुझे भी भगा रही थी। जब से मैं कंपनी के इस ब्रांच का एरिया मैनेजर बना था, दिन और रात का भेद मिट गया था जैसे। जब नई जिम्मेदारियां मिली तो नया कैबिन भी मिल गया था। सरसरी निगाह से देख आया था। बहुत शानदार था नया केबिन। पिछले 5 साल पुराने केबिन में कांटे थे। इन पिछले 5 सालों में यह केवल एकमात्र कमरा ना होकर मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। मेरी मिली जीत में, मेरे उत्साह निराशा के पलों में और मेरे दुख भरे पलों में आंसुओं का साक्षी जो बना था। तो आज मुझसे यह केबिन छूटे नहीं छूट रहा था। अब बॉस का आदेश आ गया था तो फिर मुझे इसे अलविदा कहना ही था। आज जब थक गया तो केबिन के शिफ्ट करने के बहाने अपनी प्यारी चेयर पर आकर बैठ गया। मेज की दराज खोलते ही मानो यादों का पुलिंदा भी खुल गया। ऑफिस के सहायक सखाराम से कहकर मैंने अपने लिए एक गर्म कॉफ़ी मंगवाई। कॉफ़ी के हर घूंट से मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जो मैंने इस केबिन में बिताए थे। अब तक सैकड़ों कप कॉफ़ी तो पी ही ली होगी यहाँ। दराज से सामान निकाल कर टेबल पर रखता जा रहा था, तभी हाथ में आए कुछ सूखे गेंदे के फूल। उन्हें भी निकाल कर बस मेज पे रख ही पाया था कि बॉक्स के बीच में से मेरी प्यारी डायरी हाथ में आ गई, जिसे मैं अब तक भूल बैठा था। डायरी लिखने का शौक़ ना जाने कहाँ से आया था, पर ताज्जुब की मैं तब भी लिखता था जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। कॉफ़ी के सिप और डायरी के पलटते पन्नों के साथ मेरी यादों के पन्ने भी पलट रहे थे। मेरे पहले प्यार की साची जो थी यह डायरी। मैं कॉलेज का सबसे बोर और पढ़ाकू लड़का घोषित था। बोर होने के बावजूद भी मेरे आसपास लोगों की कमी नहीं थी, और होती भी कैसे, हमेशा टॉप करने वाला। मैं जीनियस ही नहीं बल्कि हेल्पफुल भी था। उस दिन भी मैं लाइब्रेरी की किताबों में गोते लगा ही रहा था कि एक खनखनाती आवाज़ ने मुझे बुक से बाहर निकाला। आप ही राजीव हो? छोटे कद की एक दुबली पतली लड़की, जिसके हाथ में कई सारी फाइलें और कंधे पर भारी बैग था, मेरे सामने खड़ी थी और आज मैं उसे पहली बार देख रहा था। हाँ, मैं ही हूँ। कहिए क्या काम है? मैंने थोड़ी उदासीन आवाज़ में कहा। मैं न्यू एडमिशन हूँ। मेरा नाम शिल्पी है। भल्ला सर ने मुझे आपसे मिलकर पुराने नोट्स तैयार करने को कहा है। एक बारी सोचा कि उसे मना कर दूं, इतना टाइम नहीं है अपने पास, मगर फिर उस कमज़ोर को भारी बैग उठाए देख मुझ में थोड़ी दया आ गई। बस वह दया ही भारी पड़ गई। अब तो वह रोज़ मेरी ही सीट के बगल में बैठना चाहती। चंद दिनों में ही मैं जान चुका था कि वह बहुत औसत स्टूडेंट थी। उसका मेरी सीट पर या उसके आसपास बैठना मानो मेरी शान के खिलाफ था। मैं कितनी भी कोशिश करता, लेकिन वह घूम फिर कर मेरे पास ही आकर बैठ जाती। और सबसे ज़्यादा अजीब बात मुझे यह लगती कि उसके बैग में अक्सर गेंदे के फूल होते। पूछने पर बताती कि ये पीले रंग के फूल उसे ज़िंदगी की खुशबू देते हैं। उसकी इस बात से मुझे और चिढ़ हो जाती थी। कैसी लड़की है, जहाँ सबको गुलाब, कार्नेशन और डिक पसंद थे, यहाँ अभी तक गेंदे के फूलों पर ही अटकी पड़ी थी। मेरे दोस्त उसे मेरे पास बैठा देख मंद मंद मुस्काया करते। मैं कुढ़ता रहता। एक दिन मुझे सुबह से ही भरम मिलने लगी। कॉलेज में घुसा ही था कि देखा सब मुझे देखकर हंस रहे थे और खानाफूसी कर रहे थे। मेरे दोस्त समीर ने बताया, मुबारक हो दोस्त, तुम तो रोमियो बनने वाले हो। यह क्या कह रहे हो तुम? मेरे स्वर में आश्चर्य कम, गुस्सा ज़्यादा था। तुमने बोर्ड पर लगी लिस्ट में नाम नहीं देखा? कॉलेज में होने वाले प्ले में तुम रोमियो और शिल्पी जूलियट बनी है। समीर कह ही रहा था कि मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कब प्ले में भाग लेता हूँ यार, बोर्ड पर तो यही नाम लिखा हुआ है। और जहाँ तक मुझे याद है हमारी क्लास में तो
तू ही अकेला राजीव है। मैं दंदनाता हुआ बोर्ड तक गया। वास्तव में मेरा ही नाम लिखा था। सर के पास अपना सवाल लेकर गया तो पता चला कि शिल्पी ही दोनों नाम देकर गई थी। गुस्से में भरा मैं उसका इंतज़ार करने लगा। उसके आने की देर थी कि मेरा लावा बह निकला। किस से पूछ कर तुमने मेरा नाम दिया? वह कुछ बोल पाती उससे पहले मैं दोबारा फट पड़ा। मैं रोमियो और तुम जूलियट बनोगी। कभी देखा भी है खुद को? पढ़ने में कैसी हो तुम? और कहाँ मैं? कुछ कहता नहीं हूँ तो तुमने सीमा पार कर दी। मैं एक सांस में अपना गुब्बारा निकाल चुका था। मेरे आसपास क्लास के लड़के लड़कियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। शिल्पी सबको देखकर रुआंसी हो आई थी। उसकी आंखें भर गई थी। खेरवा प्ले तो ना होना था और ना हुआ, लेकिन अगले दिन से शिल्पी ने मेरे साथ बैठना ज़रूर बंद कर दिया। अब तो वह सामने पढ़कर भी जैसे मुझे नहीं देखती थी। वह तो मुझसे दूर हो गई थी, पर पता नहीं क्यों अब मेरा मन बेचैन होने लगा था। आखिर वह मुझे क्यों इग्नोर कर रही थी? कारण तो मुझे पता था, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। शिल्पी अब बहुत कम बोलती थी। क्लास में इतने ध्यान से लेक्चर अटेंड करते हुए मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के बाद मेरा रिज़ल्ट पूर्ववत ही था। हर बार की तरह मैंने इस बार भी क्लास में टॉप किया था, लेकिन टॉप 5 की लिस्ट में शिल्पी का नाम देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। अब नज़ारा उल्टा हो गया था। अब तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं शिल्पी के करीब जाकर बैठूं, लेकिन उसे तो जैसे मुझसे एलर्जी सी हो गई थी। एक दिन मैंने उसे रोक कर पूछ ही लिया, क्या परेशानी है तुम्हें मुझसे? वह तो जैसे मेरे बोलने का ही इंतज़ार कर रही थी। उसने बैग से निकालकर एक लेटर मुझे थमा दिया। उसमें उसने लिखा था कि मैंने रोमियो बदल लिया है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि शिल्पी ने यह बात मुझे चिढ़ाने के लिए लिखी थी। मैं अपनी डायरी अभी पढ़ ही रहा था कि अचानक सखाराम की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में ला दिया था। अब मैं एक स्टूडेंट नहीं, मैच्योर कर्मचारी था और मेरा अपना एक परिवार था। सर, एक कप कॉफ़ी और ले आऊं क्या? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। अब मैंने सब सामान समेट कर दराज में रखते हुए कहा। मैं तेज़ी से पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी कार निकाली और ऑफिस से घर की ओर निकल पड़ा। लेटर हाथ में लेकर कुछ सोचता हुआ सा मैं अपने घर तक आ गया था। पत्नी ने चिर परिचित मुस्कान के साथ मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैं अंदर घुसा ही था कि गेंदे की खुशबू ने मेरा मन प्रसन्नता से भर दिया। पत्नी को बाहों में लेते हुए मैंने हंसते हुए उससे पूछा, अच्छा ज़रा एक बात तो बताओ, यह दूसरा रोमियो कौन था जिसे तुमने चुना था? मैं कभी तुमसे यह नहीं पूछ पाया था, अब पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी शिल्पी शरारत से मुझे देखकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में गेंदे की फूलों की महक घुली हुई थी। अब मेरे घर का वह कमरा मेरी और शिल्पी की हंसी से गुलजार हो रहा था। हमारे कमरे को महकाते गेंदे के फूल मानो मुस्कुराने लगे थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।